हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। तो अब आपको कुछ अलग ही व्लॉग दिखेगा। मैं थी कहीं और आ गई कहीं और। तो ये जिउतिया व्रत जो करते हैं तो मेरी सासू माँ भी करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो सब तैयारी जो है वो सामान जो है सब आ चुका है और तैयारी हो रही है पूजा में जाने की, जो कि मम्मी सब से ये कर रही हैं, चीज़ें लगा रही हैं, थाली में सजा रही हैं ले जाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो रखती हैं व्रत, बाकी तो कोई रखता नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है ही होगा कि व्रत बोलते हैं ना कि बेटे के लिए होता है, तो मम्मी रखती हैं। तो यहाँ पे 5 कलर का मतलब चावल जो है वो कलर किया हुआ है, सब चीज़ें हैं। तो वही सब यहाँ पे तैयारी हो रही है कि निकलना है। तो सामान तो सब पापा ले आए थे सुबह ही, फिर दोपहर को सब किया। उसके बाद में मतलब वो रोट भी बनता है, रोट मतलब वो पूड़ी और हलवा वो भी बनता है। तो उसके लिए मैं आटा लेके आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे बाबू जो है वो खेल रहा था, देख सकते हो। और देवरानी जी मम्मी को कलर लगा रही थी, तो यहाँ पे वैसी कुछ तो बातें हो रही थी। तो यहाँ पे वही मस्ती मजाक चल रहा था और वो मम्मी को कलर लगा रही थी और मैं वही आटा ले जाके मैंने बोला पूरी के लिए आटा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे कलर वगैरह लग रहा था। ये कलर जो है वो मेन ही होता है हर कोई भी पूजा पाठ में, ये ज़रूरी ही होता है हमारे में, तो इसे मानते ही हैं। और मैं यहाँ पे फिर आटा लगा के पूरी के लिए मैंने तैयार कर लिया था। तब तक दोनों नंदे आ गई थी मेरी यहाँ पे, बड़ी वाली ननंद और छोटे ननंद दोनों जन आ गई थी। वो लोग भी हर साल जाते हैं पूजा में, तो आ गए थे लोग भी वहाँ पूजा में जाने के लिए। तो यहाँ पे दीदी लोग को भी मतलब ननंद लोग को भी कलर लगाने लगी देवरानी। फिर वो सबको लगा के बोले आपको भी मैं लगा देती हूँ। बोला नहीं अभी मुझे रेडी भी होना है, तो बोले नहीं आपको भी लगा ही देती हूँ, फिर उसके बाद तो मैं जाके मैं भी रेडी होती हूँ। तो फिर यहाँ पे मुझे कलर लगा रही थी। और मम्मी को ना, मम्मी एक्चुअली पहले ही जा चुकी थी क्योंकि लेट हो रहा था। आज कुछ मुहूर्त 5 साढ़े 4 बजे का ही था, तो मम्मी जा चुकी थी वहाँ पे। छोटी ननंद उनको सब सामान वगैरह छोड़ के आ चुकी थी। यहाँ हम लोग पीछे से जा रहे थे फिर वापस से। यहाँ मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मेरा लुक देख सकते हो। तो यहाँ पे देवरानी जी और दोनों नंदे सब जा रहे थे पूजा के लिए। मम्मी वहाँ जाके बैठी। और ऐसा था ना, बारिश, ये देख लो ना मेरा फेस आप लोगों को दिख रहा होगा, हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी, मतलब ऐसे बूंदे एक एक पड़ ही रही थी वहाँ पे। तो यहाँ पे सब बैठे थे पूजा कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे खड़े होके और बैठ के देख रहे थे पूजा वगैरह। मैं बोलते हैं ना मतलब कि जो जिसको पूजा वगैरह में आना लिखा होता है वही आता है। तो मेरा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं वो व्लॉग में आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, मैंने सोचा वो मैं बाद में करूँगी चलेगा, पर अभी ये मतलब जिउतिया वाला मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैं यहाँ पे क्यों आई। तो बोलते हैं ना कि मैं यहाँ पे आ ही गई आखिरकार। तो कंटिन्यू छोटे छोटे छींटे पड़ ही रहे थे बारिश के, बहुत ज़ोर से भी नहीं हो रही थी। हाँ, पर पूजा करके हम आए तो उसके बाद तो बहुत ही ज़ोर से बारिश होने लगी थी। पर तब तक थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मम्मी देख सकते हो ब्राउन साड़ी में जो सामने बैठी हूँ, सासू माँ वहाँ पूजा करती हुई बैठी हुई हैं। और यहाँ पे बाकी सारी औरतें जो है वो भी। तो यहाँ पे कहानी वगैरह होती है जिउतिया माता की, और पूजा वगैरह मतलब सोहर बोलते हैं, वो सब गाते हैं लोग। और मैं देख सकते हो वहाँ पीछे खड़ी थी पूजा में। तो यही सब था व्रत। एक्चुअली मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो और ये व्रत भी बहुत कठिन होता है। मतलब बिना पानी के बोलते हैं कि बिना पानी के रहते हैं नेक्स्ट डे पूरा, ये होता है। मम्मी की भी दवाई वगैरह चालू है, पर अभी क्या कर सकते हैं। मम्मी को बोला तो कि रहने दो, बट नहीं, बोलती ही नहीं छोड़ा जाता है पूजा। तो फिर यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे थे, काफ़ी देर तक पूजा वगैरह चली। यहाँ सब देख सकते हो निकलने की सब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बारिश जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। कि जो बूंदे पड़ रहे थे, बूंदों के बाद में
फिर हम लोग वहाँ से सब ख़त्म करके निकल गए थे और यहाँ घर पे आ गए थे। तो मम्मी यहाँ पहुँच चुकी थी, देख सकते हो सारा मम्मी ने यहाँ पे सामान वगैरह रख दिया। फिर ननंद लोग रेडी होने लगे कि हम लोगों को जाना है अपने घर, पूजा हो गई है। तो यहाँ पे मैंने बोला ऐसे ही जाओगे, चलो कुछ नाश्ता कर लो। तो बोले कि नहीं नहीं जा रही। तो यहाँ पे मैं लेके सबको चली गई, मतलब चलो कुछ नाश्ता कर लो। तो यहाँ पे देख सकते हो देवरानी जी और ये ननंद लोग को मैंने बोला चलो सब लोग कुछ नाश्ता करके तभी जाओ, ऐसे नहीं जाते हैं पूजा वगैरह करके। तो मैंने बोला अभी घर पे बनाना का, क्योंकि एक्चुअली ससुर जी का भी रात की ड्यूटी होती है तो उनको फिर खाना पीना का होगा। मैंने बोला फिर इससे अच्छा है कि चलो बाहर ही कुछ नाश्ता कर लेते हैं। फिर वो सब ख़त्म करके मैं घर आके चेंज कर ली थी और चेंज करके मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मैं भी फिर चेंज करके वहाँ पे जाके मैं डॉक्टर के यहाँ पे मैं दिखा के आ गई। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ।